गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं नया मेथड, दैट इज़ मेथड ऑफ डिफरेंस। ठीक है, तो मेथड ऑफ डिफरेंस से हम जो है सीक्वेंसेस और अपने सीरीज़ के जो है सम फाइंड आउट करेंगे। लेकिन इसमें क्या अलग बात है, पहले के जो मेथड हम लोगों ने देखा, जैसे लास्ट क्लास हमारी थी सिग्मा फॉर्म में, तो ये उसका एक एक्सटेंशन है बस। ठीक है, अगर आप यहाँ से nth टर्म इसका पता कर लें, जैसे हम लोगों ने बताया कि आप अगर इसका nth टर्म पता कर लें, tn टर्म, ठीक है, उसके बाद आप उसका सिग्मा निकाल लें तो आप सम पता कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम nth टर्म ना पता कर पाए तब क्या करें। जैसे मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, कल हम लोगों ने इस टाइप की प्रॉब्लम की। अगर ऐसी सीरीज है तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि दिस इज n इंटू एन प्लस वन, इसका nth टर्म। लेकिन अगर यही मल्टीप्लाई करके दे दी जाए 2, 6, 12, 20 ऐसे दे दी जाए तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू फिगर आउट कि इसका nth टर्म क्या है। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब हम इसे एपी की तरह सोचना शुरू करेंगे तो 2, 4, 6, लेकिन 6, 12 में 6 का डिफरेंस, 12, 20 में 8 का डिफरेंस है, तो ये एपी भी नहीं है। तो ऐसे जो सीरीज होती हैं उनमें हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज करते हैं। जैसे कि अगर इसको करें हम लोग क्वेश्चन, तो देखिए कैसे, अभी हमें टर्म अपना पता था कि ये कैसे बना है, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, लेकिन जब मल्टीप्लाई कर दिया तो वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट कि ये कौन सा टर्म था, इसका nth टर्म क्या है। अब हम एक ऐसा मेथड सीखेंगे कि अपने आप ही हम फिगर आउट कर लेंगे। ठीक है, अगर आईक्यू है, हाई आईक्यू है, प्रैक्टिस है, तो वी कैन फिगर आउट ऑल्सो, बट वो आपका टाइम सेव करने वाला है, नो डाउट। लेकिन अगर आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे, देन ऑल्सो इन मैथ we have one procedure with the help of which we can figure out this nth term। जैसे कि यहाँ का nth टर्म है n इंटू एन प्लस वन। अब हम देखेंगे एक ऐसा मेथड जिसकी मदद से हम लोग ये nth टर्म पता कर लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, s लिखना है ऐसे ही, और इस 2 को शिफ्ट कर देना है। जैसे याद होगा आपको अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज में एक टर्म हम लोग शिफ्ट कर देते थे, लेकिन वहां पे कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे केवल हमें टर्म को शिफ्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ इसके पीछे तो आ जाएगा tn माइनस वन और यहाँ आ जाएगा tn। ठीक है, अब आप क्या करिए, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो दिस विल कम आउट टू बी 0, 2 यहाँ पे लिखा जाएगा, 4, 6, 8 और ये होगा tn माइनस 1। ठीक है, और इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये माइनस tn। ठीक है, अब हमें ये tn पता करना है, तो यहाँ तो 0 हो गया सम। अब इस tn को वी विल शिफ्ट दैट साइड, तो tn हमारा है यहाँ पर चला गया। अब ये tn ही फिगर आउट करना है। अब ये आपको एक AP दिख रही है जिसका कॉमन डिफरेंस 2 है, देखिए। अब इसका सम तो आप निकाल ही सकते। अब बात यहाँ पर ये आती है कि कितने टर्म हैं, n माइनस 1 टर्म है कि n है। तो आप देखिए कि किसके किसके करस्पॉन्डिंग टर्म लिखे गए। 2 के करस्पॉन्डिंग 2 है, यानी पहला टर्म, सेकंड के करस्पॉन्डिंग 4 है, और इसी तरीके से tn भी आया है, तो यानी कितने टर्म हुए, n टर्म्स हुए हैं। अब पहला टर्म हमारा 2 है और कॉमन डिफरेंस 2 है और n टर्म्स हैं, तो क्या हम सम पता कर सकते हैं? बहुत आसानी से ना, AP के सम का फॉर्मूला यूज करिए, n/2 इंटू 2a यानी कि 4 प्लस n माइनस 1 इंटू d यानी कि 2। ठीक है, इस 2 से आप इस 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, तो यू विल गेट 2 प्लस n माइनस 1। तो आपने देखा कि n प्लस 1 इंटू n, तो यही बोल रहे थे हम लोग, यही आएगा। तो देखिए, अब एक बार अगर ये आ गया तो इसके बाद तो आपको आता ही है कि s होता है फिर समेशन ऑफ tn
यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 to n। अब वो हम नहीं करेंगे, ऑलरेडी लास्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा, ठीक। आपको इसके अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, समेशन n इज इक्वल टू 1 समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to n। अब इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है ये बात? तो आपको समझ में आना चाहिए कि मेथड ऑफ डिफरेंस क्या करता है। अगर हम लोग यहीं पे फिगर आउट कर लें कि इसका टर्म n इंटू एन प्लस 1 है, तो केवल इतना काम करना है हमें। अगर हम नहीं फिगर आउट कर पा रहे हैं कि क्या है, तो हमें ऐसा प्रोसीजर अप्लाई करना है। तो कहीं ना कहीं एपी आ सकता है, जीपी भी आ सकता है, आपको उसका सम का फॉर्मूला लिख के क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब अपने दूसरे प्रॉब्लम को देखते हैं। और आप कोशिश करिए, क्या पता आप फिगर आउट कर ही ले जाएं। अगर फिगर आउट कर ले जाते हैं तो वेल एंड गुड, आपके बहुत सारे स्टेप्स बचने वाले हैं। नाउ वी आर ट्राइंग टू डू फर्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज s इज इक्वल टू 12 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 42, ठीक है। और ये रहा हमारा Tn टर्म। तो सबसे पहले आप डिफरेंस देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में डिफरेंस देखते हैं हम लोग, 8, 10, 12। तो इनका जो डिफरेंस देखिए वो कांस्टेंट है, 2, 2, 2। इसका मतलब कि मेथड ऑफ डिफरेंस काम कर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वैसे ही s लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे 12, इसके नीचे लिखेंगे 20, इसके नीचे लिखेंगे 30, इसके नीचे लिखेंगे 42, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसके नीचे Tn माइनस 1 एंड दिस इज Tn। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग, तो ये 0 आ जाएगा। दिस विल बी 12, दिस विल बी 8, दिस विल बी 10, दिस विल बी 12, दिस विल बी 14, और यहाँ पे nth टर्म होगा, nth टर्म, और ये हो जाएगा माइनस Tn, उसको हम इधर भेज देंगे Tn, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से सीरीज तो एपी में है 2, 2, 2 और n टर्म तक, ठीक है। तो सम फाइंड आउट किया जा सकता है। ये टोटल लेकिन n माइनस 1 टर्म है। ये जो 12 है, दिस इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो हम क्या कर सकते हैं, n टर्म्स का सम लिखने के लिए हम एक काम कर सकते हैं। अगर ये 6 से शुरू हो जाए, एक 6 अलग कर लेते हैं, और 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 और ये nth टर्म। अगर यहाँ से लिखेंगे तो ये पूरे n टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसका ब्रेक कर लिया, जो एपी में नहीं था उसको अलग कर लिया, ठीक। क्लियर है? अब इसको लिख लीजिए आप, बहुत आसान हो जाएगा। Tn इज इक्वल टू 6 प्लस n बाई 2, क्योंकि n टर्म्स हैं, 2a, a कितना है 6, तो 12 प्लस n माइनस 1, और d कितना है 2, ये हो गया 2 से कैंसिल कर दीजिए, you will get 6, you will cancel out this, तो ये बन गया Tn इज इक्वल टू 6 प्लस n इंटू, और ये कितना हो गया n प्लस 5, ठीक है। तो Tn आ गया है आपके पास। अब फिगर आउट कर लीजिए कि आपके जो टर्म्स हैं वो पहले टर्म से क्या यहाँ मैच कर रहे हैं। तो n को अगर आप 1 रखेंगे यहाँ पे तो आएगा 1 इंटू 6, 6 प्लस 6 12, ठीक है। 2 रख के देखिए यहाँ पर 2, 7, 14 प्लस 6 23, 8 3 24 प्लस 6 30। तो Tn आ गया। अगर एक बार Tn आ गया तो S कैसे आता है, समेशन ऑफ Tn, तो वो कर लीजिए आप, n इज इक्वल टू 1 to n, क्योंकि पहले से ही सीरीज यहाँ पर आ रही है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 प्लस n स्क्वायर प्लस 5n, तो यानी कि यहाँ पे समेशन n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6, और n कहाँ से मारा है, 1 से लेकर n तक, ठीक है। अब इसको देखिए, अब आप यहाँ से ये आपका आ गया, इसके बाद तो आपको मालूम है क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, समेशन n इज इक्वल टू 1 to n स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स समेशन n इज इक्वल टू 1 to n प्लस 6 टाइम्स समेशन 1
n इज इक्वल टू 1 to n। यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए आप नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का, दैट इज n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, और यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे तो n आ जाएगा। जब आप 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो व्हाट इट विल कम एज n। यू कैन डू दिस। अगर आपको नहीं समझ में आया तो यू शुड गो फॉर द लास्ट लेक्चर, ठीक है। तो ये फिगर आउट कर लिया हम लोगों ने। अगर आप इसके फैक्टर देखें तो n प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 है, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए क्या ये ब्रेक किया जा सकता था? देखिए 12 को आप लिख सकते थे 3 इंटू 4, इसको लिख सकते थे 4 इंटू 5, इसको लिख सकते थे 5 इंटू 6, इसको लिख सकते थे 6 इंटू 7। अगर आप इसको पहले ही फिगर आउट कर लेते, ठीक है, अगर आप इसको पहले ही फिगर आउट ऐसे कर लेते, देन आप डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच जाते। फिर आपको मल्टीप्लाई करके इतना काम करना होता है, यानी लास्ट लेक्चर के टाइप का प्रॉब्लम बन जाता। लेकिन जब आप फिगर आउट नहीं कर पाते हैं तो ये प्रोसीजर, दैट इज मेथड ऑफ डिफरेंस का प्रोसीजर आपको लगाना होता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि क्या करना है आपको, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम और देखते हैं क्या आप फिगर आउट कर पाते हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है या nth टर्म क्या है, एंड वी विल मूव फॉरवर्ड। चलिए देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आया 3, फिर 10, फिर 29, फिर 66, 127, 218 और n टर्म्स, ठीक। तो इसको भी फिगर आउट करने के लिए वी विल राइट s, क्योंकि देखिए इसका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, 7 फिर यहाँ 19, ठीक है, तो और बढ़ता जा रहा है 37, तो बहुत बढ़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अपने प्रोसीजर में आ जाएंगे। अगर हम nth टर्म डायरेक्ट नहीं पता कर पा रहे, काफी बच्चे पता भी कर सकते हैं, ठीक है। बस इतने ही टर्म लिख लेते हैं हम लोग, और यहाँ पर tn माइनस 1 और ये हो जाएगा tn, ठीक है। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यू विल गेट इट एज 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे 19, यहाँ पे 37, यहाँ पे कितना होगा 7, 6, 1, 61, ठीक है। और इस तरीके से आपका यहाँ पर माइनस tn हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा tn माइनस 1, ठीक है। तो ये tn को आप इधर भेज दीजिए, तो tn ये हो जाएगा। लेकिन क्या देखिए कि अभी भी क्या आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि ये AP है, 3, 4 का डिफरेंस है यहाँ पे, फिर यहाँ 12 का है, फिर 18 का है, ठीक है। तो बढ़ता जा रहा है, ये अभी भी नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। tn नहीं पता चला, नो वरीज। अब हम लोग क्या, लेकिन आप ध्यान रखिए कि कितने टर्म्स हैं आपके पास, n टर्म्स आपके पास अभी भी हैं, ठीक है। तो अभी भी फिगर आउट नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, फिर से मेथड ऑफ डिफरेंस लगाइए। एक बार में नहीं हो रहा है, नेक्स्ट एक बार और मेथड ऑफ डिफरेंस लगाइए जब तक कि आपको AP ना मिल जाए, ठीक है। 7 प्लस 19 प्लस 37 प्लस, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें नया एक टर्म, इसका टर्म लेना पड़ेगा, कैपिटल TN, ठीक है। अब फिर से सब्ट्रैक्ट करिए आप, तो फिर 0 हो गया, 3 यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 17 प्लस 9, कितना हो गया 17 प्लस 9 8, 18 आ गया, ठीक है। तो 8, यहाँ 6 का डिफरेंस है, 11 प्लस 7 4, तो 24, इसी तरीके से यहाँ 30, ऐसे करते 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 tn आ गया, माइनस tn हो गया। यहाँ पे nth टर्म था और ये माइनस tn हो गया, ठीक है। तो इसको भेज दिया वहां पर, तो कैपिटल TN यहाँ से आ गया, क्लियर है। ये nth टर्म अभी भी है, देख लीजिए, आपको पहला टर्म था और ये nth था, सब माइनस किया हम लोगों ने, तो ये आया। लेकिन आप यहाँ से फिगर आउट करिए कि यहाँ पर देखिए 3, ठीक, यहाँ देखिए 4, इनके बीच में डिफरेंस है 1 का, इनके बीच में डिफरेंस है 8 का, यहाँ से 6 है, यहाँ से 6 है, यहाँ से 6 है, तो यहाँ से AP शुरू हुआ है। तो अब आपको देखना है कि आप, तो यहाँ से अगर आप AP शुरू करेंगे तो आपके पास होंगे n-2 टर्म्स, कितने होंगे, n-2 टर्म्स होंगे,
जिनमें 6 का कॉमन डिफरेंस है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि ये डिफरेंस आपका 7 है। कितना है ये? 7 है। ठीक है, तो अगर आप अगर चाहते हैं कि आपकी एपी बन जाए तो आप अगर इस 7 को 1 + 6 लिख दें, क्या लिख दें? 1 + 6, तो आपके कितने टर्म्स आ जाएंगे तब एपी में? n-1 टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर ऐसा करेंगे तो आपके n-1 टर्म, और ये अभी 7 भी हो गया, तो ऐसा कर लिया हम लोगों ने। अब हम यहाँ पे एपी लगा सकते हैं, और एक और अच्छा काम कर सकते हैं इसमें कि देखिए यहाँ पे Tn है और ये 1 अलग किया हम लोगों ने और 6 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 1 + 2 + 3 + 4, और ये रहा हमारा n-1th टर्म था। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये तो नेचुरल नंबर्स का सम हो गया। फॉर्मूला क्या होता है? n × n + 1/2। अगर n हो टर्म्स, यहाँ पे कितने हो गए? n-1 × n/2। तो यहाँ लिख लीजिए आप, जो Tn आया आपका वो आया 1 + 6 टाइम्स n × n-1 / 2, कट गया ये, एंड दिस इज 3। ठीक है, तो ये Tn आ गया। ठीक है, तो अगर एक बार Tn आ गया हमारे पास, तो वी नीड टू चेक कि क्या ये कहाँ से, मतलब किस वैल्यू से ये चालू होगा रिजल्ट देना। ये है हमारा Tn। ठीक है, तो हमें देखना है कि Tn टर्म यहाँ था हमारा, तो क्या हमें ये टर्म्स यहाँ पर मिलना शुरू होंगे। तो लेट्स पुट 1 करेंगे, तो 1 नहीं है अपने पास। 2 रखिए, देखिए 2 - 1 7, तो n = 2 से हमको मिल रहा है। फिर देखिए 3 रखिए, 3 2 = 6, 6 3 = 18 + 1 19, यानी यहाँ से देखिए आपको एपी मिल रही है। तो ये हमारा, अब हम यहाँ पीछे जाएंगे, यहाँ से आपने यहाँ तक नोट कर लिया हो तो वी हैव फिगर्ड आउट Tn। अब अगर Tn हमें पता चल गया तो वी कैन राइट Tn एज सिग्मा ऑफ दैट। ठीक है, तो चलिए, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। तो अब Tn आएगा हमारा 3 + समेशन ऑफ, ये 2 से शुरू हुआ था, n = 2। ठीक है, और यहाँ टोटल टर्म्स n थे और केवल 2 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक? n तक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और ये आया जो हमारे पास, दैट इज 1 + 3n × n-1। ठीक है, अब यहाँ जरूरी है कि पहला टर्म भी हमारा आए, तभी इजी रहेगा हमें फॉर्मूला लगाना। ठीक है, क्योंकि n² आएगा, n आएगा, उसके फॉर्मूले को लगाने के लिए n = 1 से शुरू होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 आपने जब रख के देखा तो क्या आ रहा था? तो 1 आ रहा था। तो वी कैन फिगर आउट कि इस 3 को आई कैन राइट लाइक दिस, 2 + 1 कर सकते हैं कि नहीं? और इस 1 को भी अगर इसमें ले लेंगे तो इट विल बिकम फ्रॉम n = 1 to n। ठीक है, अब ये ऐसे हो गया। अब आपका 1 रखने पर भी टर्म आ जाएगा, इसको मैं ब्रेक कर दूं अगर, तो दिस विल बी लाइक 1 + 2 केवल। ठीक है, 1 इधर लिख देते हैं एंड 2 हियर। अब आप देखिए कि आपके टर्म्स बन रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जब 1 रखा आपने तो 1 आ गया, यहाँ पे 2 रखा, ठीक है, तो 6 + 1 7 3, अब आपका बन रहा है टर्म। अब आप क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड Tn आपका तब आएगा। तो इसको कर लीजिए आप, n = 1 to n, 1 + 3n² - 3n, तो ये हो गया 3n² - 3n + 1, 3n² - 3n + 1। ठीक है, समेशन को अंदर भेज दीजिए, 2 को अलग रखिए, 3 बाहर आ गया, 3 समेशन n² n = 1 to n -3 टाइम्स समेशन n = 1 to n प्लस समेशन 1 n = 1 to n। ठीक है, इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे
3 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, माइनस 3 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये यहाँ पर हो जाएगा n, ठीक है। तो ये अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा Tn आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा सा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ से कट भी जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको 2 लिख देते हैं, और यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को ऐसे ही n प्लस 2 अलग कर लीजिए आप, n प्लस 2, और यहाँ पे कॉमन लीजिए n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, अंदर बचेगा 2n प्लस 1 माइनस 3, ठीक है, 3 बच जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 2n माइनस 2 हो गया, ये कितना हो गया 2n माइनस 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल लेफ्ट विद n माइनस 1, ठीक है। अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए कि Tn क्या आया है, n प्लस 2 प्लस दिस इज n एंड दिस इज n स्क्वायर माइनस 1, a प्लस बी इंटू a माइनस बी कर दिया, ठीक है। अब ये हो गया आपका n क्यूब माइनस n, और वो था प्लस n प्लस 2, और ये देखिए कैंसिल हो गया, तो Tn क्या आया हमारा n क्यूब प्लस 2, ठीक है। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, Tn यहाँ लिख देता हूँ, Tn देखिए सॉल्व करने के बाद आया n क्यूब प्लस 2। यहाँ देखिए आप प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, बस बहुत ही लंबा हो जा रहा है क्वेश्चन, बिकॉज दो बार हम लोगों को सब्ट्रैक्ट यहाँ पर करना पड़ा मेथड ऑफ डिफरेंस को। तो अब मैं रब कर दूं इसको, आपने पूरा प्रोसीजर समझ लिया है, ठीक है। अब हमारे पास आ गया Tn इज इक्वल टू n क्यूब प्लस 2। अब आप देखिए कि जो हमने टर्म लिखा था वो क्या अब इस टर्म से आ रहा है कि नहीं, और क्या अगर हम इसको पहले ही कर लेते तो इतने स्टेप की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप देखिए यहाँ पे Tn है n क्यूब प्लस 2, अब 1 रखिए आप, 1 का क्यूब प्लस 2 3, 2 का क्यूब 8 प्लस 2 10, 3 का क्यूब 27 प्लस 29। तो कभी भी आपको जो बहुत बड़ा दिखने लगे तो यू शुड अंडरस्टैंड कि कहीं क्यूब तो नहीं, तो एक बस ये आपका एकदम रियल तरीका है जिसकी वजह से आप कोई भी सीरीज पता कर सकते हैं। अब एक बार अगर आपको Tn मालूम चल गया है तो Sn निकालना बहुत आसान होता है। Sn विल बी समेशन ऑफ Tn, और ये n इज इक्वल टू 1 to n। तो कई बार आपको दो बार मेथड ऑफ डिफरेंस लगाना पड़ सकता है, लेकिन यू शुड बी कूल अबाउट दिस, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, कि कैसे होगा। n इज इक्वल टू 1 to n, n इज इक्वल टू 1 to n। n क्यूब का फॉर्मूला यू नो, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर n प्लस 2n, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, दिस इज nth टर्म का इस सीरीज का आपका Sn का फॉर्मूला। अब हम लोग इसी मेथड का शॉर्टकट मेथड सीखेंगे, एंड लेट्स सी कि वो शॉर्टकट मेथड क्या है। डोंट मिस इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इतने स्टेप्स बिल्कुल करने ही नहीं होंगे, एंड द आंसर विल बी इन ऑन योर टिप्स। थैंक यू।